दिव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वो अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या एक होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। ऐसे ही एक कल्चरल एक्टिविटी के दौरान समर की नजर दिव्या पर पड़ी। पहली ही नजर में समर को दिव्या पसंद आ गई थी। समर कॉलेज में हर वक्त दिव्या के आगे पीछे रहता, लेकिन इस बात से बेखबर दिव्या अपनी किताबों की दुनिया में उलझी रहती। एक दिन लाइब्रेरी में दिव्या अपनी किताबें रिटर्न करने जा रही थी कि तभी एक किताब उसके हाथ से नीचे गिर गई। समर उसके पास गया और उसे किताब उठाकर दी। उसके बाद समर किसी न किसी बहाने से दिव्या से बात करने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ गई। समर को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन दिव्या के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए समर पढ़ाई का बहाना करता। कब तक तू दिव्या के पीछे यूं ही घूमता रहेगा? अपने दिल की बात उसे बताएगा या नहीं? बताना तो चाहता हूँ यार, पर हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। तू डर क्यों रहा है यार? जाकर बोल दे उसे कि तू उससे प्यार करता है। डर इस बात का है यार कि अगर उसने ना कहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा यार। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, वो जरूर हाँ ही बोलेगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। एग्जाम की डेट फिक्स हो गई थी। जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे, समर की टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि एग्जाम से पहले अगर उसने दिव्या को अपने मन की बात नहीं बताई तो शायद फिर कभी ना कह पाए। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आ रही थी, तब समर ने उसे बीच में ही रोक लिया और अपने दिल की बात बताई। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी? दिव्या कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसने हल्की सी स्माइल दी और वहाँ से चली गई। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या के मन में क्या है। अगले दिन जब समर ने दिव्या से बात करने की कोशिश की, तो दिव्या उसके सामने से ऐसे चली गई जैसे कि वो उसे जानती तक ना हो। क्लासरूम में भी उसका बर्ताव रोज से बिल्कुल अलग था। हमेशा सवाल जवाब करने वाली दिव्या आज एकदम खामोश थी। दिव्या को क्या हो गया है? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं है? अगर नहीं है तो वो मुझे बताती क्यों नहीं? अगले दिन समर कॉलेज गया, लेकिन वहाँ दिव्या नहीं आई थी। दिव्या की एक फ्रेंड ने बताया कि दिव्या 2 दिन पहले कॉलेज खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में आई थी। उसे कुछ अलग किताबें पढ़ने का मन हो रहा था। जब वो लाइब्रेरी में किताब देख रही थी, तब उसे एक किताब मिली जो एक कांच के बॉक्स में बंद थी। उसे देख दिव्या जैसे उस किताब की ओर खींचती चली गई। दिव्या ने चुपके से वो किताब वहाँ से निकाली और पढ़ने लगी। जब वो किताब पढ़ रही थी, तब मैं उसके पास गई। मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका बर्ताव एकदम से बदल सा गया है। वो बाथरूम में भी खुद से बातें कर रही थी। उसके साथ कोई काला साया भी था। जो वो काला साया कह रहा था, दिव्या बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। और उसके पास जाते ही मानो मन में एक अजीब सा डर लग रहा था। समर को ये बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। कॉर्नर में खड़े प्रोफेसर विंगेट ये सारी बातें सुन रहे थे। वो समर के पास गए और उसे कैबिन में बुलाया। What happened, प्रोफेसर विंगेट? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारी और दिव्या की फ्रेंड की बातें सुनी। दिव्या के बदले बर्ताव की वजह मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? मतलब क्या हुआ है उसे? मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ, शायद तुम्हें उस पर भरोसा ना हो। दिव्या को एक बुरी आत्मा ने अपने वश में किया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? बुरी आत्मा का साया? किसकी आत्मा? बताइए प्रोफेसर, कौन है वो? 10 साल पहले निया नाम की लड़की ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। निया दिखने में भी खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। कॉलेज में वो हमेशा फर्स्ट आती थी। बाहरी दुनिया से वो दूर ही रहती थी, जहां सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ मौज मस्ती करते थे। वहीं निया अपने किताबों की दुनिया में रहती थी,
जहां बाकी के स्टूडेंट्स एक दूसरे से हंसकर बातें किया करते थे, वहीं निया अपने किताबों से बातें करती थी। पढ़ाई के साथ साथ निया को अलग अलग किताबें पढ़ने का भी शौक था। एक दिन निया की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उसके एग्जाम्स भी करीब आ रहे थे। निया को इस बात की बहुत टेंशन हो गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो मुझसे मिलने आई। प्रोफेसर वेंगेट, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एग्जाम नजदीक है और मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई हूँ। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुम बहुत होशियार स्टूडेंट हो। तुमने आज तक जितनी मेहनत पढ़ाई में की है, आई एम श्योर तुम ये एग्जाम जरूर पास कर लोगी, और वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। प्रोफेसर ने निया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निया का मन शांत नहीं हो रहा था। वो दिन भर क्लासरूम में बैठी रहती और रात भर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती। कुछ दिन ऐसा करने के बाद निया की तबीयत और बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करती रही। और एक रात जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी तो उसे हार्ट अटैक आया, और जो किताब वो पढ़ रही थी उसे पढ़ते पढ़ते ही उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा उसी किताब में कैद हो गई। जो भी वो किताब पढ़ता है, निया की आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है और मार देती है। इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने उस किताब को पढ़ा था। अगले दिन सुबह लाइब्रेरी में उसकी डेड बॉडी मिली उस किताब के साथ, और जब मैंने उस किताब को देखा तो मुझे उस पर एक काला साया घूमता हुआ नजर आया। मैं घबरा गया। मैं पूरी बात तभी समझ गया था, लेकिन अपने कॉलेज की बदनामी के डर से मैं चुप रहा और उस किताब को मैंने लाइब्रेरी में ही बंद कर दिया। निया की आत्मा कभी भी उस किताब को लाइब्रेरी के बाहर ले जाने नहीं देगी। प्रोफेसर की बात सुनकर समर को अब सब कुछ समझ में आ गया था। प्रोफेसर ने उसे चर्च में जाकर फादर ग्राइसन की मदद लेने को कहा। समर बिना वक्त गवाए चर्च गया और फादर से मिला और उन्हें सारी बात बताई। समर, अगर तुम दिव्या को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फादर, समर और प्रोफेसर रात के वक्त लाइब्रेरी में पहुंचे। अंदर जाते ही वो उस किताब को ढूंढने लगे। तभी दरवाजा लगने की आवाज आई। सबने पीछे देखा तो लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो गया था और लाइब्रेरी में लाइट्स ब्लिंक होने लगी। लाइब्रेरी की चीजें जोर जोर से हिलने लगी। फादर को समझ में आ गया था कि निया की आत्मा लाइब्रेरी में घूम रही है। उन्हें किसी की हंसी की आवाज आने लगी और अचानक एकदम सब शांत हो गया। वो एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी दिव्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें काली हो गई थी, मुंह से खून टपक रहा था। निया, तुम इस दुनिया की नहीं हो। दिव्या का शरीर छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। आ गए सब एक साथ मरने के लिए। दिव्या एक भयानक हंसी के साथ धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसी के साथ लाइब्रेरी की किताबें भी हवा में उड़ने लगी। धीरे धीरे सारी किताबें जोर जोर से गोल गोल घूमने लगी और अगले ही पल सारी किताबों से फादर ग्राइसन पर हमला हो गया। फादर ग्राइसन जमीन पर गिर पड़े और उन्हें काफी चोट आई। फादर ग्राइसन, आप ठीक तो है ना? फिर दिव्या ने प्रोफेसर का हाथ पकड़ा और उन्हें हवा में उछाला। दिव्या, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। फादर ग्राइसन ने समर के कानों में कुछ बोला। समर समझ गया कि उसे क्या करना होगा। समर बिना डरे दिव्या के सामने गया और फादर से लिया हुआ पानी उसने दिव्या के ऊपर छिड़का। दिव्या के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगी। समर के पास वक्त बहुत कम था। वो जल्दी से भागकर उस किताब के पास गया और उससे बाहर निकली निया की आत्मा ने दर्द से दिव्या का शरीर छोड़ दिया। दिव्या जमीन पर गिर गई। निया की आत्मा समर को मारने के लिए उसके पास गई। उसने समर को एक हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया।
निया फिर से दिव्या के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन फादर ग्राइसन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और निया की आत्मा एक जगह बंद कर रह गई। धीरे धीरे उसकी आत्मा कमजोर होने लगी। समर जैसे तैसे किताब के पास पहुंचा और उसमें आग लगा दी। निया की आत्मा भी जलने लगी। कुछ ही पल में निया की आत्मा वाली किताब जलकर खाक हो गई। दिव्या पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब वो समर के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। समर आज भी उस रात को याद करता है तो उसका दिल दहल उठता है।